हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट पेपर 1 का फुल आंसर की को, जो विषय गणित का है। चलिए इसको लाइन बाय लाइन अभी देखते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको अगर आप निकाल के देखिएगा, देख लीजिए यहाँ पे हम साइड में निकाल दिए, ठीक है। इसको आप मिला के देखिएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है 306 तथा 657 का महत्तम, जिसको हम HCF बोलते हैं, ठीक है, दिया हुआ है 9 है। तो इसका हमको लघुत्तम निकालना है। तो सिंपल का काम कीजिएगा, 306 को लिखिएगा, इंटू कीजिएगा 657, डिवाइड कर दीजिएगा 9 से, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। अभी हम कर दिए फिलहाल बी नंबर को 22,338 को। इसका सूत्र होता है ओके। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 15 और 25 का HCF है। अब इसमें आपको निकाल के देखना होगा। ये देखिए हम साइड में निकाल दिए हैं। 15 का LCM निकालिएगा तो 3 5 15 और 25 का निकालिएगा तो 5 25। दोनों में से कौन मैच कर रहा है? तो 5 मैच कर रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खाली स्थान होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन है अनेक है, अद्वितीय है, 5 है, 2 है। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग, जैसे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 लेंगे और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 लेंगे। इसका जो सूत्र होता है शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का, जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, बढ़ा कर सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी। थोड़ा इस वीडियो जो है थोड़ा स्पीड में हम बना रहे हैं, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ज़्यादा इसमें दिमाग खपत नहीं करना है, इसमें सिर्फ कॉमन सेंस का जरूरी है। अब इसमें याद करना होगा कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है -b/a। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 7वां में देखना है कि px को जो ऊपर से जो लाइन जो ग्राफ गुजरा है वो कई बार गुजरा है। तो बिल्कुल एक बार भी टच नहीं किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 8वां है समीकरण का युग्म 2 को दिया हुआ है और इसमें बोला है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो तो समीकरण का युग्म होगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे 3.1 से तो ये वाला आप लोग सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कोई हल नहीं। अगर तीनों बराबर होता है तो उसको बोलते हैं अनेक हल या फिर समपाती बोलते हैं, या फिर शुरू में कट जाता है तो एक हल और ऐसे में उसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा कोई हल नहीं होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 को निरूपित करना है। अगर हम इसको ऐसे करके देखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो शुरू में ही बराबर नहीं होता है। और जब कोई चीज़ शुरू में बराबर नहीं होता है तो अभी हम तुरंत क्या बोले थे, प्रतिच्छेदी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती है या फिर प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर रेखा नहीं है, आप अपना आंसर का हिसाब से देख सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है। वर्मा प्रेस में देखिएगा तो अलग मिलेगा, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसमें अलग होगा, अगर हम वीडियो दे रहे हैं तो उसमें अलग होगा, ठीक है। पर मायने मतलब सबका एक ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वां उसी प्रकार का, फिर से सी के किस मान के लिए समीकरण का युग्म 6x माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू 4। अगर आप इसको लिखिएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और बना कर देखिएगा, देखिए हम इधर साइड में बना दिए हैं, तो c/6 हो जाएगा और -1/-2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मल्टीप्लाई करके काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको आप लोग विलोपन विधि से बना कर देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। अभी हम तुरंत बोले थे, उसको क्या बोलेंगे, तो असंगत बोलेंगे, ओके। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई का हल है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है।
इसमें टोटल 4 ऑप्शन है, बना के देखिएगा। इसको बनाइएगा तो x का मान आएगा 5 और y का मान आएगा 4। विलोपन विधि का प्रयोग किए हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो आपका जो जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ना, जिस स्कूल में, वहाँ का टीचर से संपर्क करके थोड़ा सा पूछ लीजिएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फोन में उतना एक्सप्लेन तो हम नहीं कर सकते हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? इसको आप सोल्व करके देखिएगा। ये क्वेश्चन एक मिसिंग क्वेश्चन है, मतलब इसका अगर इसका हिसाब से मिलाइएगा ऑप्शन के हिसाब से तो सी और डी दोनों आंसर सही है। लेकिन अगर आप बुक में जाइएगा और इसका क्वेश्चन को जांच कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर डी का, क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन डी है उसमें स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, उसका हिसाब से सी ऑप्शन सही है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि विविक्तर डी बड़ा है 0 से तो मूल क्या होगा? तो इसको तो सबको पता होना चाहिए, वास्तविक और क्या होना चाहिए, भिन्न। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो इसको भी याद कर लीजिएगा, वास्तविक तथा असमान। ये कैसे होता है तो आप इसको निकाल कर चेक कीजिएगा। जो d बराबर जो सूत्र नहीं होता है विविक्तर का, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे बनाकर जांच कर सकते हैं इसको। ठीक है, अभी फिलहाल हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किसका से? 0 से। अगला क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन जाते हैं 18 में, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर होगा। ये देखिए हम बना दिए हैं, -11 इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको भी आप बना के देखिएगा, 19 नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करना है। तो आप मूल ज्ञात करने के लिए आपका पास 2-3 विधि है। हम यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर दिए हैं, गुणनखंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर इतना किए हैं तो यहीं पे पता चल जा रहा है, x इक्वल माइनस में है तो 3 प्लस में बनेगा, और माइनस में 2 है तो वो भी किस में बनेगा? प्लस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन एपी है? अभी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पहला वाला लग रहा है कि एपी जैसे 2 4 8 16 वो डबल होते जा रहा है। ठीक है, जैसे 4 में हम 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 16 में 8 तो 8। लगता है एपी जैसा लेकिन है नहीं, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। साइड में हम सूत्र बैठा दिए हैं। वहीं पे बी में अगर आप आते हैं, 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 मिलता है, 5 में 3 घटाते हैं तो भी 2 मिलता है, और 7 में 5 घटाएंगे तो भी आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, और हम क्या बोले हैं कि जब डिफरेंट सब सेम हो, सेम आ रहा है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे बच्चों। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 22 में है, 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए an का सूत्र होता है। ठीक है, an, तो n का जगह में आप लोग 10 रखिएगा और बना दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 2 अंकों वाला संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 10 से। 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके, और लास्ट कहाँ तक जाएगा? 99 99 तक जाएगा। अब उसमें से हमको छांटना है, एपी बनाना है कि हम यहाँ से क्या क्या चीज़ को फाइंड करेंगे जो 3 से डिवाइड होगा। तो 12 15 18 डॉट कहाँ तक? 99 तक। an का जगह में आपको लिखना है 99, a का मान 12, वहीं पे n का मान आपको निकालना है तो n को रहने देना है। d का वैल्यूएशन 15 में से 12 तो 3, सोल्व कर देंगे तो 30। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग पूछा है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को सोचना होगा 0 और 50 के बीच में विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट 49 तक होगा। ठीक है, उसके बाद an निकालिएगा, फिर sn सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 625। ओके बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये टिक मारा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, सभी वृत्त होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? समरूप। जो 6.1 पढ़ा है वो बच्चा इसको आराम से बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ये भी आपका 6 पॉइंट का है, 6.2 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको आप पाइथागोरस का जो सूत्र होता है, ये पाइथा बोलते हैं, थेल्स का जो सूत्र होता है, AD/DB = AE
इसी उसमें बैठा कर सोल्व कीजिएगा, काट कूट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा। अगर कोई त्रिभुज का दो को संगत कोण अगर बराबर हो जा रहा है तो उसको पूछ रहा है। अब दो ही बार है तो यहाँ ऐसा मत कह दीजिएगा साइड साइड या फिर साइड एंगल साइड, ये एंगल 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 में आएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 एकदम इजी क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी साइड एंगल साइड 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 ऐसा वाला जो है, जैसे चैप्टर जो है 6.2, तो 6.2 का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे दिया है त्रिभुज 6.2 का या फिर 6.3 का है, 6.3 का होना चाहिए क्वेश्चन, 6.3 का होगा बच्चों। ठीक है, गलती से 2 बोल दिए। यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC तथा PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगर आप मिला कर देखिएगा ABC एक सीरियल बाई घूमने का तरीका, तो ABC और PQR मिलेगा। इसको अगर लिखिएगा ऊपर का इधर इधर का, वो सब रॉन्ग है। ठीक है, आप बना के भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4.9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब भी क्षेत्रफल बोलेगा तो अनुपात का मतलब क्या, बट्टा 4 को ऊपर कर देना है और 9 को नीचे, स्क्वायर कर देना है, जो आंसर आएगा उसी को एकदम छाप देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 16:81। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, हालांकि जो बच्चा को अगर नहीं बनेगा ना तो थोड़ा सा पूछ लेना मेरा से। ओके, और जो दूर के बच्चे हैं ना वो लोग अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर सभी भुजा 2a है तो क्या करना है, अगर उसको हम बांट देंगे तो नीचे वाला 2a है, आधा करेंगे तो a होगा ना बच्चों। अब उसको हम पाइथागोरस सेट करेंगे और उसमें बैठा के सोल्व कर देंगे, तो देखिए हम कर दिए हैं यहाँ पे, हालांकि √3a आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कहाँ है, पहला सही है। ठीक है, चलिए और 10 क्वेश्चन बाकी है, इसको बना कर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 31 में त्रिभुज ABC में AB बराबर है √3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो B का मान क्या होगा, कौन B का पूछा है। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अब इसको बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले अगर इसमें हम पाइथन में सेट करते हैं 12 का स्क्वायर अकेले और दोनों का स्क्वायर, जैसे 6√3 का और 6 का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो दोनों साइड बराबर आ रहा है, और जब ऐसा कुछ होता है तो B का मान हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका ब्रीथ वाला जो चैप्टर है 10 मान लो, वहां पहुंच गए अभी। क्वेश्चन नंबर 33 नहीं, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा रुक जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 टिक नहीं किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 को टिक कर लीजिएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आंसर होगा 1। ठीक है, एक वृत्त में एक लाइनवा खींचेंगे टच करके तो कई बार कर सकता है, एक। अच्छा यहाँ पे रुक जाइए, अपरिमित रूप से अनेक, अगर 2 बिंदु बोलता तब 1 होता, इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक, सी। ठीक है, अगर बोल देता ना इस क्वेश्चन में कि उसको समझो कि एक साइड से गोली मार रहा है और दूसरे साइड से पार हो रहा है, अगर वैसा वाला बात रहता तो बी आंसर हो जाता। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन तो नहीं है, तो इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक। अगर बिरितुआ जो है, बिरितुआ का साइड साइड में अगर हम बहुत सारा लाइन खींचेंगे तो वो कितना खिंचाएगा, अनगिनत खिंचाएगा। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक को मार दीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन। अगला क्वेश्चन है 33, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, इसमें आपको बनाना होगा। ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार, तो लंब निकालना है, पाइथा डालिएगा बन जाएगा। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 34 जो है, क्वेश्चन नंबर 34 को भी आपको बनाना पड़ेगा, इसमें भी आपको पाइथा डालना होगा। ठीक है, वहां से लेके 35 तक 2-3 को क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसको बना के देखिएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, इसको जब बनाइएगा तो इसका कर्ण हो जाएगा आपका 5, कर्ण 5 हो गया और लंब हो गया 3। ठीक है, अब लंब अगर दिया हुआ है तो आधार निकालेंगे और आधार को 2 से गुना कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बना के देखिएगा, इसको समझिए कि आप लोग को होमवर्क में दे दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां से याद करने वाला क्वेश्चन है 36, थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² थीटा बटा 360 होगा। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण
अंतरित करती है। तो इसका आंसर होगा 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना है, सिंपल आपको चाप की लंबाई के सूत्र क्या होता है उसको बैठा देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसमें आपको बनाना है, ठीक है। इसमें आपको थीटा बटा 360 फिर पाई आर स्क्वायर करके बनाना पड़ेगा। थीटा का जगह में रखिएगा 60 डिग्री, आर का मान रखिएगा 6 गुना 6, काट कूट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा शुरू वाला, ठीक है। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक घोड़ा है वो ऐसा दौड़ता है कि जैसे बैल उल को बांधते हो तो देखे हो ना बच्चे लोग, हम लोग सभी को लगभग कि नॉर्मली जैक बोर्ड का बच्चा जो होता है वो गांव देहात से बिलोंग करता है, एक मोटा मोटी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जब बैल उल को हम लोग बांधते हैं या बकरी उकरी को बांधते हैं तो जब यहाँ चलता है जितना दूर रस्सी से एक गोल सा सर्कल बन जाता है, उसका त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पूछा है रस्सी से बांध दिया गया है उस भाग का क्षेत्रफल। तो ये क्या चीज़ है, वृत्त ना है, तो वृत्त का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। काट दिए, आर का मान 7 गुना 7, सोल्व किए तो आ गया 154 सेंटीमीटर, वही उसका आंसर हो गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं, आप लोग को बना के देखना है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।